नेक्स्ट एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विद रीजनिंग 7.2 है एग्जाम्पलर की है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सो पहला, द पॉइंट्स ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो हमें बताना है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं या नहीं है। तो पैरेललोग्राम के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा उसके डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो निकाल लेते हैं। अब ए क्या है, -1 0, सी क्या है 2,2, ठीक है। तो इसका ए सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, B 3 1 है और D इज -2 1। तो इधर से और इधर से दोनों से इंटरसेक्शन का एक ही पॉइंट आना चाहिए। तो जब आप -1 2 से निकालेंगे तो क्या आएगा, -1 + 2 इज 1, तो 1/2, और 0 + 2 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1, हाफ 1 आ गया। ऐसे ही बी डी से अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, -2 + 3 इज 1, 1/2, और 1 + 1 इज 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, ठीक है। सो ये दोनों से एक ही पॉइंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम के ही डायगोनल्स है। दिस स्टेटमेंट इज वेरी मच ट्रू। सेकेंड, द पॉइंट्स 4 5 7 6 आर कोलिनियर। तो आप इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो अगर आपका 0 आ गया तो चेक करो कि =0 आ गया तो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। ये कहता है कि मेरा एरिया सॉल्व करने पे 4 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है, इसलिए इट इज़ फॉल्स। तो ये आप आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। सैम्पल क्वेश्चन 3, पॉइंट्स P is the point of intersection of y-axis and perpendicular bisector of the line segment joining the points A and B, ठीक है। तो पॉइंट 0 -7, पहले तो एक बार एक्सिस पे रफ देख लेते हैं बोल क्या रहा है। ये कह रहा है A -1 0 जो लगभग यहाँ पड़ेगा, B 7 -6 7 -6, ठीक है। कहीं यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये जो मेरा ए बी पॉइंट है इसका जो क्या बोल रहा है, तो पॉइंट 0 -7, तो 0 -7 ये 6 तक था तो इससे नीचे ही पड़ेगा यहाँ एक हल्का सा। तो 0 -7 ये पॉइंट जो है इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये पॉइंट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो अब किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में अगर कोई पॉइंट चेक करना, हम क्या करते हैं, इसका डिस्टेंस ये जो P है, PA = PB होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये होता है। सो PA = PB को हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो PA PB जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों ही √50 यूनिट्स आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। PA ये भी √50 आएगा और ये भी √50 आएगा, आप निकाल के आराम से चेक कर सकते हैं। सो इट लाइज ऑन, बिल्कुल ऑन आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 7.2, फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC विद वर्टिसेस दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF विद वर्टिसेस दिस, ठीक है। सो मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, एक का -2 0 2 0 और 0 2। एक काम करते हैं, इसे एक्सिस पे प्लॉट करते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। इसको डिलीट करते हैं वापस सारा। एक्सिस पे देखो, -2 0 यहाँ पे, 2 0 यहाँ पे और 0 2 यहाँ पे, ओके। -2 0 2 0 0 2। दूसरी जो है -4 0 4 0 0 4, ठीक है। अब आप देखो, आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसमें नज़र आ रही होंगी। 4 0
0.4। अब ये 0.4 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। नीचे इसका कितना है बेस, आप देखोगे तो कितना मिल रहा है आपको, ये आपको 4 इधर मिल रहा है, 4 इधर मिल रहा है, टोटल 8 मिल रहा है आपको बेस। अब ये हाइट भी 4 मिल रही है आपको, तो पाइथागोरस लगाओगे 90 तो यही है, तो 4√2 ये आ रहा है, ठीक है, 4√2 ये आ रहा है। सिमिलरली इधर भी 2√2 ये आ रहा है, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये टोटल 4 है, ये भी 2 है, तो 2√2 इसका पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज आ रहा है। तो अब मेरी क्या होगी, ये जब हम इसकी साइड्स करेंगे तो 2√2 ओवर 4√2, 2√2 ओवर 4√2 इज इक्वल टू, ये भी सेम रहेगी, और तीसरी वाली 4/8, तो ये कितना आ गई, √2 से √2 गया, ये 1/2 आ गया, और ये भी 1/2 आ गया। तो दैट मीन्स ये ट्रू है। SSS से हमने देख लिया कि बिल्कुल सिमिलर है ABC ट्राइंगल DEF के। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस। तो फटाफट देख लो क्या स्टोरी बन रही है। -4 6 यहाँ पड़ रहा है, -4 -6 यहाँ पड़ रहा है, -4 2 यहाँ पड़ेगा जी। तो लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, बिल्कुल दे ऑल कोलिनियर है सारे पॉइंट्स, ट्रू, ठीक है। -4 6 यहाँ पड़ रहा है, -4 -6 यहाँ पड़ रहा है, -4 2 यहाँ पड़ रहा है, ट्रू, कोलिनियर पॉइंट्स हैं और एक ही लाइन में पढ़ रहे हैं, x = -4। नेक्स्ट इज द पॉइंट्स 0 5 0 9 एंड 3 6 आर कोलिनियर। देख के ही पता चल रहा नहीं है कोलिनियर, क्यों नहीं है, दो तो 0 5 और 0 -9 y एक्सिस के पॉइंट है, और 3 6 कहाँ जा रहा है, सो फॉल्स। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, क्या बोल रहा है ये, पॉइंट P 0 2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस। तो कहानी थोड़ी टीडियस है, लेट अस ड्रॉ इट आउट। ओहो, सीधी लाइन नहीं बनती मेरे से। ओके, A -1 1 -1 1 यहाँ गई, B 3 3 1 2 3 1 2 3 यहाँ गई। तो बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग AB को ज्वाइन करने के बाद इसका बाइसेक्टर होगा, जो सपोज ये है पॉइंट 02 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस पे ही पड़ रहा है, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन का, A ये है, B है, तो ये जो P पॉइंट है, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है कि नहीं करता, तो हमें क्या बताना है कि PA = PB हो जाएगा। सो PA = PB चेक कर लो बस। सो P इज 0 -1 +1 हो जाएगा, सो 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 1 का स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू PB कितना हो जाएगा, 0 -3 -3 का स्क्वायर प्लस 2 -3 -1 का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। तो ये तो बराबर देख ही नहीं रहा, यहीं से फॉल्स नज़र आ रहा है। √2 इज इक्वल टू 9 + 1 10, नॉट इक्वल, सो फॉल्स है, 0 2 इस पे लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट इज फिफ्थ, पॉइंट्स A3 1 and B 12 - 2 and C 0 2 cannot be the vertices of a triangle. So 3 1 1 2 3 1 लगभग यहाँ पड़ेगा, B 12 इधर जाके आके कहीं -2 and C 0 2
0 2। तो ये तो मुझे स्ट्रेट लग रहे हैं, ठीक है, कैन नॉट बी द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। तो एक काम करते हैं, स्ट्रेट के लिए क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 चेक कर देते हैं फटाफट। सो 3 1 12 माइनस 2 0 2, ठीक है। सो हाफ मॉड्यूलस बाहर लगा लो, लगाना चाहे 3 माइनस 2 माइनस 4 हो गया, प्लस 12 2 माइनस 1 1 हो गया, प्लस 0 1 माइनस 2 3 हो गया। तो ये तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये -12 प्लस 12 0 आ गया जी। तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो इट इज़ फॉल्स और ट्रू हो गया ना ये तो, क्योंकि कैन नॉट लगाया उसने, कैन नॉट बी वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, ट्रू, ये स्ट्रेट लाइन है। सिक्स्थ, पॉइंट्स A B C D आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो जैसे ही एग्जाम्पल करी थी सेम वैसा ही है। A क्या है 4 3, B क्या है 6 4, C क्या है 5 माइनस 6, D क्या है -3 5। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स जो है वो सेम आना चाहिए। तो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, 1:1 में काटेंगे, मिड पॉइंट होगा। तो AC का मिड पॉइंट O ले लेते हैं, AC से चेक कर रहा हूँ मैं। तो O इज इक्वल टू 5 + 4 9/2 -6 + 3 -3/2। दूसरी तरफ से O, ये तो AC की तरफ से आया, दूसरी तरफ से B और D से -3 + 6 -3/2, नहीं +3/2, और 5 + 4 9/2, ठीक है। तो ये तो फॉल्स हो गया क्योंकि ये तो सेम है ही नहीं। सो O के कोऑर्डिनेट्स देखो बराबर नहीं है, सो फॉल्स, नॉट अ पैरेललोग्राम। Okay, next is 7th question. A circle has its center at the origin and point P50 lies on it. The point Q68 lies outside the circle. तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी एक देखा था कि ये अगर एक्सिस है और ओरिजिन जो है सेंटर है सर्कल का, तो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। अब P50 यानी ये वाला सर्कल के ऊपर लाई करता है, तो रेडियस 5 होगी, सीधी सी बात। अब 6 8, 6 तो देखो इसके बाहर है और 8 इसके बाहर, ये तो रेडियस निकालने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 6 देखो इससे बाहर जाएगा ना, और 8 समवेयर हेयर जाएगा, तो लाइज आउटसाइड द सर्कल बनेगा। बिल्कुल यस, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम से ही क्लियर हो रहा है। और अगर आपको जस्टिफाई भी करना है तो आप क्या कर सकते हो, इससे रेडियस निकाल के दिखा सकते हो। तो 6 - 0, इसका डिस्टेंस निकालेंगे ना, ठीक है। तो 6 - 0 स्क्वायर प्लस 8 - 0 का स्क्वायर अंडर द रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64, 100 है, ये 10 आ गया। तो रेडियस जो है इसकी 5 है, रेडियस इज 5, सो 10 इज ग्रेटर देन 5, सो इट विल लाई आउटसाइड, ठीक है। 6 से विल लाई आउटसाइड, तो ट्रू आ गया ये वाला, सो इट इज़ वेरी मच ट्रू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। द पॉइंट A lies on the perpendicular bisector of the line segment joining the points PQ। अब तो ये हमने बहुत बार कर लिया, ठीक है। अब तो मैं बिना डायग्राम बनाए कर सकता हूँ सर। सो ये कैसे होगा, ये आपका, अब मैं कुछ भी नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ कि ये P है, ये Q है, 6 5 0 -4, मैं एक्सिस पे नहीं बना रहा हूँ, ऐसे रफ बना रहा हूँ। तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, ठीक है, जो पॉइंट लाई करेगा कहीं भी हो A,
27। जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता है वो उसका इक्वी डिस्टेंस होता है ना, पी ए इज इक्वल टू ए क्यू होगा ना, तो ये कंडीशन चेक करेंगे हम। तो पी ए इज इक्वल टू ए क्यू, सो पी इज 6 5, 6 से ए का देखो 6 -2 4, 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 7 -2 का स्क्वायर इज ऑल्सो 4। ठीक है जी, तो 4 का स्क्वायर था, तो आप क्या कर सकते हो 5 - 7 -2 का स्क्वायर लिख लो ताकि गलती ना हो जाए। इज इक्वल टू, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पी ए इज इक्वल टू ए क्यू है, तो पी ए का स्क्वायर भी ए क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा, रूट में लगा ही नहीं रहा। सो ए क्यू इज 2 - 0 इज 2, 2 का स्क्वायर प्लस 7 -4 + 4 हो जाएगा 11 का स्क्वायर। सो ये कितना हो गया 16 + 4 इज इक्वल टू 4 + 121। तो देखने में ही लग रहा है कि ये बराबर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे 125। इस इज इक्वल टू को भी आप हटा सकते हैं। कौन कौन से को हटा सकते हैं, जस्ट वेट, इस इज इक्वल टू को भी हटा सकते हैं, इसको भी, क्योंकि अभी हम चेक कर रहे हैं। तो हम इस पर एक चाहे तो आप गैप बना सकते हैं। ठीक है, सो इट इज़ नॉट इक्वल, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये फॉल्स है। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, पॉइंट P is one of the 2 points of trisection of the line segment joining points A and B। तो पॉइंट P जो है वो वन ऑफ द 2 पॉइंट्स है इनकी ट्राइसेक्शन का। तो अब ट्राइसेक्शन में देखो 7 - 2 A है, 1 - 5 B है। तो अगर ट्राइसेक्शन का है या तो 1:2 होगा या 2:1 होगा। ठीक है, तो कहीं भी हो सकता है, अभी मैं जस्ट इसको कहीं भी ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कहाँ है। तो k:1 ले लेते हैं इसे, या तो दोनों पॉइंट से चेक कर लेते हैं, k सेम आना चाहिए। तो अगर मैं 5 से चेक कर रहा हूँ तो 5 इज इक्वल टू k1 17 ओवर k + 1। तो इससे k क्या आ रहा है 5k + 5 इज इक्वल टू k + 7। तो 4k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 1/2। तो रेशो कितनी आ गई 1/2:1, यानी कि 1:2 आ गई। ठीक है, सो अब क्या करते हैं, -3 से भी निकाल के देख लेते हैं, k शुड बी सेम। तो -3 इज इक्वल टू k इंटू -5 -5k। और या देखो इससे भी k सेम आना चाहिए, और दूसरा मेथड क्या लगा सकते हो आप, अब आप k को 1:2 लेके आप y कोऑर्डिनेट निकाल दो, तो वो 3 आना चाहिए, जैसे मर्जी कर सकते हो। -3 इज इक्वल, मैं पहले वाला ही कर रहा हूँ, k आपको चेक करके दिखा रहा हूँ पहले। -3 इज इक्वल टू -5k, ओके, प्लस 1 इंटू -2 इज -2, तो -2 ही आ जाएगा यहाँ पे, ओवर k + 1। सो -3k -3 इज इक्वल टू -5k -2। सो इसको इधर भेज देते हैं तो 2k हो जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं तो 1 हो जाएगा। k फिर से 1/2 आ गया, दैट इज़ 1/2:1, 1:2। तो k दोनों से एक ही रेशो आ रही है, दैट मीन्स इट इज़ वेरी मच ट्रू। Next is question number 10. Points A, B, C are collinear such that AB is equal to 2/9 AC। तो यहाँ पे AB और AC करोगे तो कितना आ गया 2/9। अब देखते हैं क्या हम इसको कर सकते हैं, ABC। तो अगर आप इसको एग्जैक्ट करना चाहोगे तो थोड़ा सा एक्सिस से कर लो, वैसे तो सेम में ही करते हैं। -6 10 कहाँ पड़ेगा, -6 10, -4 6, 3 -8। ठीक है,
सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो अब अगर मैं इसको रफ सा बनाने लगूँ तो ए बी सी, ठीक है। अब कोलिनियर के लिए मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? कोलिनियर के लिए पहले मैं ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी भी कर सकता हूँ, और अगर तो देखो ज़रूरत नहीं है, हम इसको सेक्शन फॉर्मूला से ही करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला से दो मेथड क्यों लगाएं हम इसे? एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जब मुझे इसकी आगे चेक भी करने की रेशो 2:9 है, तो अगर रेशो 2:9 है दैट ये अपने आप कोलिनियर होगा, एक ही लाइन पे पड़ेगा ना ये। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि इस -610 -4 6 3 -8, ठीक है। सो k/1 लेके अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। k/1 भी क्यों लेनी है? ले सकते हैं। आंसर कितना आना चाहिए? देखो ए बी ओवर ए सी है, तो ए बी इज़ 2 पार्ट्स, ए सी इज़ 9 पार्ट्स, तो बी सी कितना हो गया? 7 पार्ट्स हो गया ना आपका। तो 2:7 आंसर आना चाहिए। आप निकाल लो, चाहे 2:7 से बी निकाल देता हूँ मैं, 2:7 से बी पॉइंट निकाल देता हूँ। फाइंडिंग बी। सो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2 × 3 6 प्लस 7 × -6 इज -42 ओवर 9, कॉमा y कोऑर्डिनेट 2 × -8 इज -16 एंड 7 × 10 इज 70 ओवर 9। तो कितना आ गया जी? है 6 और 42, तो ये 36 -36 ओवर 9 आ गया, और इधर से 54 ओवर 9 आ गया, तो -4 और यहाँ से 6। तो देखो हमारा बिल्कुल मैच कर गया बी पॉइंट के साथ। तो इसका मतलब यस रेशो सही है, और कोलिनियर है तभी तो रेशो निकल पाएगी, तभी तो सेम लाइन में डिवाइड करेगा, ठीक है। सो इट इज़ वेरी मच ट्रू। Next is 11th question. The point P lies on a circle of radius 6 and center 3, 5. Okay. So अब सेंटर पता है मुझे सर्कल का 3, 5 है। अगर मैं एक्सिस पे प्लॉट करूँ तो सेंटर यहाँ कहीं आ रहा है 3, 5, और रेडियस कितनी आ रही है 6, तो 5 से भी नीचे भी जाएगा। तो अगर मैं बनाऊंगा तो कुछ इस टाइप का जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेग बना है, कोई बात नहीं। अब -24 जहाँ आ रहा है कि ऑन पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, तो क्या करेंगे? रेडियस निकाल लो सेंटर के साथ, चेक हो जाएगा कि 6 है कि नहीं है। सो रेडियस इज पी सी, डिस्टेंस निकाल रहा हूँ मैं। 3 -2 इज 5 का स्क्वायर, 5 - 4 इज 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, सो 37 रूट। अब 37 रूट जो है वो, सॉरी 37 नहीं, 5 का स्क्वायर इज व्हाट, 6 का स्क्वायर लगा दिया मैंने, 26 रूट। सो इट इज़ नॉट इक्वल टू 6, सो इट इज़ वेरी मच फॉल्स, ठीक है। अब 26 रूट जो है वो बेसिकली 5 के रूट के आसपास पड़े ना, 5 पॉइंट समथिंग पड़ेगा ना, तो 5 पॉइंट समथिंग इज लेस देन 6 बेसिकली, तो इंटीरियर में पड़ेगा। सो P लाइज इन इंटीरियर एज रूट 26 इज लेस देन 6। एग्जैक्ट ही बता दिया हमने। 12th, द पॉइंट्स A, B, C, D in that order form a rectangle. तो एक्सिस पे बनाते हैं -1 -2, लगभग यहाँ कहीं पड़ेगा, 4 3 यहाँ कहीं पड़ेगा, 2 5 4 5 यहाँ कहीं पड़ेगा, -3 0। अरे
ये क्या बन रहा है, मैंने कुछ गलत प्लॉट, हाँ -1 -2 गलत प्लॉट कर दिया मैंने भाई। काट दो इसे या इसको रब कर दो। -1 -2 ये पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये जो है वेरीफाई करनी है हमें, रेक्टेंगल बन रही है कि नहीं बन रही है। तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि चारों साइड्स में बराबर कर सकता हूँ, ABCD, और मैं डायगनल्स भी बराबर कर सकता हूँ, राइट। तो AB BC ये है, B 4 3 है, C ये है, D है, ठीक है। CD इक्वल D है, ठीक है। और या अगर मैं इसको ट्रेडिशनल मेथड से ना चेक करके इसको किससे चेक करूं, डायगनल्स भी हमने चेक करने हैं, AC इज इक्वल टू BD, ये दो चीज़ें चेक करनी होती हैं हमने। अब देखो डायगनल्स चेक करना इज ईजी। फिर एक काम करते हैं, पैरेललोग्राम के डायगनल्स अगर मैं बराबर कर दूं तो रेक्टेंगल आ जाएगी, ये भी कर सकता हूं। तो पैरेललोग्राम में मैं क्या कर सकता हूं, सेक्शन फॉर्मूला लगा सकता हूं। मैं अपना काम आसान करना चाह रहा हूं, मैं इसको अवॉइड करना चाह रहा हूं कि चारों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं। तो सेक्शन फॉर्मूला जब लगाऊंगा A और C में, A कितना है -1 -2 और C कितना है 2 5, तो ये पॉइंट O है। सो पॉइंट O कितना आ गया, -1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड -2 + 5 डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट। तो ये आ गया 1/2, 3/2। अब इसी O को अगर मैं BD से निकालूं, ये मैंने AC से निकाला है, अब BD से निकालूं अगर O, तो कितना आएगा जी, B इज 4 3, D इज -3 0। सो -3 + 4 इज 1/2 सीधा ही, और 0 + 3 इज 3/2, तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो पैरेललोग्राम तो यहाँ से बन गई है। अब AC इज इक्वल टू BD चेक करना पड़ेगा, डायगनल्स तो हमें इक्वल चेक करने ही पड़ेंगे। सो -1, यहाँ पे मैं चेकिंग AC इज इक्वल टू BD। सो A कितना है मेरा, -1 या 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर इज 9, और 5 - +2 7 का स्क्वायर इज 49। तो ये तो मेरी रूट में करेंगे AC बन गई। और BD क्या बनेगी मेरी, 4 + 3 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर इज 9, बिल्कुल ठीक है जी, इक्वल आ गया। तो ये आ गया मेरा 49 + 49 58 इज इक्वल टू 58 रूट। सो दैट मीन्स रेक्टेंगल। तो ये मेरा ट्रू है जी।